सर नमस्कार, सर आपका स्वागत है सर हमारे धन्यवाद सर। देखिए आइए देखिए ओके भाई सर सर का बहुत बहुत स्वागत है जी। यस प्लीज सर। हरि ओम। पूर्ण आहुति। चीफ साहब प्लीज। ओम रसो पवित्रमसि सत्रधारं रसो पवित्रमसि सहस्रधार देवस्ता सबता पुनातो वसो पवित्रेण कामक्ष स्वाहा। भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सभी भाइयों और अगले सीजन तक हम लोग अपनी नई कर पाएंगे, इसके लिए हमारा प्रयास काम पेंडिंग हुआ है। नमस्ते। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सन 2020-21 की सिराई सीजन की शुरुआत के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस तरह से पहले की सालों में जो पिराई का सीजन लेट शुरू होता था और उस लेट शुरू होने की वजह से जो हमारे किसान भाई अपनी जो आगे की फसल है उसको नहीं उगा पाते थे, तो हमने पिछले 2-3 महीने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या व्यक्तिगत रूप से मीटिंग्स लेकर अधिकारियों की और ये सुनिश्चित किया कि अब की बार हम नवंबर के फर्स्ट वीक में सारी की सारी शुगर मिल्स की क्रैशिंग शुरू करेंगे। और आज उसी का नतीजा है कि आज हम 3 तारीख को 3 नवंबर को इस मिल का शुरुआत कर रहे हैं और कल हमने पलवल की मिल का शुरुआत किया था। और इस अगले हफ्ते में जो भी हफ्ता आ रहा है इसके अंदर सभी की सभी शुगर मिल्स की हम क्रैशिंग का शुभारंभ कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का अगर समय पर पिराई शुरू हो जाए तो उनका गन्ना सारा का सारा मिल ले सकती है और पिराई समय पर हो सकती है। और जिस तरह से अभी बता रहे थे कि ये मिल काफी पुरानी है, 1956-57 में इसकी स्थापना हुई और जो पिछली बार जो यहाँ का रिकवरी रेट था वो लगभग 10 के करीब था और अब की बार इन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो 10.70 रखा है। और इसी तरह पिछली बार जो यूटिलाइजेशन का जो रेशो था वो भी अब की बार बढ़ा रहे हैं। और जो शुगर पिछली बार 29 लाख के करीब पिछली बार क्विंटल के करीब शुगर की पिराई हुई थी, अब की बार ये 30 लाख क्विंटल के करीब पिराई होगी। और जिस तरह से हमारी ये शुगर मिल्स के जो आसपास गन्ना, अभी मेरे को बता रहे थे महिपाल जी कि भाई काफी हमारे यहाँ गन्ना का उत्पादन होता है और आप इसकी शुगर मिल की कैपेसिटी 5000 से ज्यादा जो आप कर रहे हो नई में, इसे ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन हमारे आसपास की जो शुगर मिल्स हैं, आपकी असंध है, आपकी करनाल है,
आपके गुआना है, इन सभी शुगर मिल, सोनीपत है, इन सभी शुगर मिल्स की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ पे लोड कम पड़े और सारा का सारा गन्ना जो किसान का है वो सारा आराम से पिराई हो सके। और फिर भी हमने कहा आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानीपत के अंदर जिस तरह से रिफाइनरी का भी काम चल रहा है और शाहबाद में अभी हमारा जो इथेनॉल का प्लांट है वो भी मार्च तक वो भी शुरू हो जाएगा, और जो आपकी जो नई शुगर मिल धार में शुरू होने वाली है उसका भी ट्रायल मार्च के बाद हम शुरू कर देंगे। और हम अधिकारियों को बार बार इस बारे में मीटिंग भी लेते रहते हैं, उनसे अपडेट करते रहते हैं कि भाई काम में कोई ढिलाई ना हो। लेकिन फिर भी जो कोरोना की वजह से हमारे काम में जो रुकावट आई थी उस रुकावट को अब हम पूरा कर रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से लेबर नहीं थी, अब लेबर आ गई है, तो अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं ताकि अगली बार जो आपका गन्ने की पिराई हो नई मिल के अंदर हो और आप लोगों का जो गन्ना है वो सारा का सारा गन्ना वहाँ पिराई हो। और आज मैं पंडित जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने आज ये हवन यज्ञ करके जो इस काम की शुभारंभ किया है, पिराई का शुभारंभ किया है, ये काम अंतिम समय तक अच्छी तरह चले और यहाँ किसानों को या वर्कर्स को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और मैं अधिकारियों से ये भी कहता हूँ कि कर्मचारियों के और यहाँ से जो किसान यहाँ आते हैं उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर वो कैंटीन शुरू हो भी नहीं, ठीक। और किसी तरह की भी कोई बिजली जैसे पानी की है या कोई बैठने उठने की आराम की कोई भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इस बात का भी अधिकारी ध्यान रखें। तो मैं दोबारा से सभी किसान भाइयों को और इस कंपनी, इस शुगर मिल के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं ईश्वर से कि ये हमारा जो आज हमने काम शुभारंभ किया है ये अंतिम समय तक अच्छी तरह चले और किसी को किसी तरह की हानि ना हो।